क्लास 6 में आज है अभ्यास 3C और 3C में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए ये एक फूल तरीके का बना हुआ है, इसमें ये संख्याएं दी हुई हैं। यहाँ 9, 12, 18, 30 यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ 102 लिखा है। इन्होंने संकेत भी दिया हुआ है कि 9 और 12 के बीच में जो है 3 का गैप है, फिर 12 से 18 के बीच में 6 का गैप है, फिर 18 से 30 के बीच में 12 का गैप है। अब यहाँ क्या आ रहा है, देखो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, मतलब जितना जितना गैप आ रहा है उतनी की उसके दूनी लिख करके उसमें ऐड कर दिया जा रहा है। जैसे कि देखिए 9 और 12 में 3 का गैप आया, फिर 3 दूनी 6 कर दिया गया। अब 6 का गैप है इन दोनों के बीच में, फिर 6 दूनी 12 कर दिया गया, तो अगले नंबर में 12 का गैप है। ऐसे ही 12 दूनी यहाँ पर 24 कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगले नंबर में 24 का गैप होगा। तो 30 में देखिए यहाँ 9 में 9 3 कितना हो गया था 12, 12 3 दूनी 6, यहाँ 6 आया तो 12 में 6 ऐड कर दिया गया। फिर यहाँ 18 आया, 18 में 12 जोड़ दिया गया। ऐसे ही गैप आया 24, तो 30 में 24 जोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 54। ठीक है, अब अगला नंबर देखिए, यहाँ 3 दूनी 6 था, 6 दूनी 12 था, 12 दूनी 24, तो 24 दूनी यहाँ 48 होना चाहिए। और 54 और 48 को जोड़ के देखो क्या 102 आ रहा है। तो 8 4 12 के 2 हासिले, 5 5 10, तो देखिए 102 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा इसमें वो होगा 54। फिर नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। तो पूर्ववर्ती क्या होता है, दो चीजें होती है, एक होता है पूर्ववर्ती, एक होता है अनुवर्ती। देखिए दो चीजें होती है, एक होती है पूर्ववर्ती और दूसरा होता है अनुवर्ती। अनुवर्ती को उत्तरवर्ती भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको उत्तरवर्ती कहीं लिखा मिलता है या अनुवर्ती लिखा मिलता है, इसका मतलब सेम ही होता है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है जो भी नंबर हमें दिया होगा ना उसमें से 1 जो है माइनस कर देना है। और उत्तरवर्ती या अनुवर्ती का मतलब होता है जो भी नंबर हमारे पास होगा उसमें हमें एक जो है प्लस कर देना है। जैसे हमें नंबर दिया हुआ है 7 और इसका पूछा जाए पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती जब पूछा जाएगा तो -1 कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 6। और अगर इसी 7 का अनुवर्ती पूछा जाए या लिखा हो कि 7 का उत्तरवर्ती बताइए, तो हम कर देंगे +1, तो ये आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, इसी के आधार पर हम प्रश्न करेंगे। तो देखिए ये सवाल दिया हुआ है, निम्नांकित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ 6 है और 6 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, -1 करेंगे ना, तो -1 करके कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो देखिए ये नोट कर लिए हैं, यहाँ पर 6 है। ठीक है, 6 में हम क्या पूछा, पूर्ववर्ती पूछा। पूर्ववर्ती का मतलब -1, तो क्या आ जाएगा हमारा 5। सेकेंड है हमारा -4, तो -4 के लिए क्या करेंगे, -4 और फिर से इसमें -1 करना है। संख्या जो भी दी हुई हो, अगर पूर्ववर्ती मांगा है तो माइनस ही करेंगे, -1 करेंगे और केवल 1 माइनस करेंगे। तो माइनस, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4 और 1 5, लेकिन निशान हमारा माइनस का ही रहेगा। फिर ये है -19, -19 का क्या करेंगे, ये रहेगा हमारा -19 और ये हो जाएगा हमारा -1। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा -20। फिर है यहाँ पर -996, यहाँ लिखेंगे -996 और यहाँ लिखेंगे -1, क्योंकि पूर्ववर्ती मांगा है। और माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, तो निशान तो माइनस का ही रहेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, लेकिन दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी तो ये आ जाएगा 997। अब यहाँ पर मांगा है 0 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो 0 में जब -1 करेंगे हम, तो ये हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारा -1। अगला है हमारा अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान में ग्रेटर देन और लेस देन भरना है। ठीक है, ये देखिए ये सवाल दिए हुए हैं, तो इन दोनों में पहले इसे हल करना है, उसके बाद इसको हल करना है, और इन दोनों में जो संख्या बड़ी होगी उसी के आधार पर ये दोनों निशान हमें लगाने होंगे। तो पहले का वाला हल करेंगे, ये फर्स्ट लिख लिया है हमने। अब देखिए पहले, सबसे पहले तो क्या करेंगे, चिन्ह को हल करेंगे। तो ये -3 हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस की गुणा कितनी आती है,
माइनस आती है 6। ये बार बार बता चुकी हूँ, फिर से एक बार देख लीजिए। जैसे कि जब हम चिन्हों की गुणा करते हैं, जब चिन्ह दोनों बराबर होते हैं, जैसे माइनस और माइनस की जब गुणा होगी, यहाँ प्लस और प्लस की गुणा, ये माइनस गुणा प्लस और प्लस गुणा माइनस, ये हमेशा ही काम आने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों तरफ बराबर चिन्ह है तो हमारी गुणा आएगी प्लस, और यहाँ दोनों तरफ प्लस है, दोनों की गुणा आएगी हमारी प्लस। लेकिन जब चिन्ह बदले हुए होते हैं, मतलब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, दोनों चिन्ह बराबर ना हो, तो गुणा हमारी हमेशा माइनस होती है, मतलब चिन्ह माइनस का आता है। तो ऐसे ही जब यहाँ पर हम चिन्हों की गुणा करेंगे तो देखिए एक प्लस है एक माइनस है, दोनों चिन्ह बदले हुए हैं तो गुणा हमारी माइनस आएगी। फिर ये बॉक्स यहाँ पर बना लेंगे, फिर ये है -3 और यहाँ है माइनस माइनस, दोनों जगह माइनस है, इनकी गुणा आ जाएगी हमारी प्लस, क्योंकि दोनों समान चिन्ह है। ये हो जाएगा हमारा 6। अब फिर से हल करेंगे, चिन्हों के आधार पे ही हल करेंगे। तो यहाँ है माइनस, यहाँ है माइनस, जब दोनों चिन्हों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस दोनों चिन्ह समान है, तो क्या आ जाएगा हमारा प्लस, मतलब दोनों संख्याओं में हमें प्लस करना है। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 9। लेकिन इसके आगे चिन्ह कौन सा रहेगा ये डिसाइड करेगा ये नंबर। इन दोनों नंबर में हमारा नंबर बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, मतलब 6 बड़ा है। तो 6 के आगे का चिन्ह देखेंगे यहाँ माइनस है, तो यहाँ लगा देंगे हम माइनस। अब ये ब्रैकेट, फिर इन दोनों नंबरों को जब हल करेंगे तो ये -3 और ये +6, तो माइनस प्लस दोनों चिन्ह बदले हुए हैं, तो माइनस प्लस माइनस आएगी, माइनस प्लस माइनस मतलब दोनों में माइनस होगा, और 6 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा हमारा 3। और इसके आगे चिन्ह जो रहेगा वो रहेगा प्लस का, क्योंकि यहाँ पर संख्या 6 बड़ी है और 6 के आगे यहाँ पर चिन्ह है प्लस, जबकि यहाँ पर 6 के आगे चिन्ह था माइनस का। अब पता करना है कि 9 और +3 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए ये पता करने के लिए हम संख्या रेखा देखते हैं। जैसे कि जो संख्या रेखा होती है वो ये होती है, यहाँ सेंटर में यहाँ पर 0 दिया होता है, और जो हमारे सीधे हाथ के सारे नंबर होते हैं वो हमारे प्लस में होते हैं, जैसे +1, यहाँ +2, यहाँ +3, यहाँ पर +4, इस तरीके से। और जो लेफ्ट हैंड साइड के नंबर होते हैं वो हमारे सारे माइनस होते हैं। तो ये -1, -2, -3, -4। तो देखिए यहाँ के नंबर, यहाँ पर अगर इन नंबरों में बात करेंगे तो सबसे बड़ा -1 है, अगर माइनस के नंबरों में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से ये नंबर घटना शुरू हो गए। ठीक है, सबसे बड़ा ये है, फिर उससे छोटा, फिर ये उससे छोटा, फिर ये उससे छोटा। यहाँ पर ये सबसे छोटा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, इस तरीके से देखते हैं नंबर को। आप कहेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो देखिए प्लस का नंबर हमेशा ही बड़ा होता है। तो यहाँ जब इधर जाएंगे तो प्लस इधर पड़ता है 0 से, और जो माइनस होता है वो माइनस लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा 0 के इस साइड में। ठीक है, तो इधर के नंबर सारे छोटे होते हैं, 0 से इधर नंबर छोटे होते हैं, और 0 के इधर राइट हैंड साइड में नंबर बड़े होते हैं। तो ये जो -9 और +3 में देखा जाएगा तो +3 बड़ा होगा। अगला है हमारा ये, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्हों की गुणा करेंगे। तो जहां पर दो चिन्ह आसपास मिल रहे होंगे पहले उन्हें हल करते हैं। तो यहाँ पर ये चिन्ह मिल रहे हैं, पहले इन्हें हल करेंगे तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा यहाँ पे प्लस, क्या आएगी गुणा हमारी प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 21। फिर ये ब्रैकेट, और फिर यहाँ पर ये दो चिन्ह मिल रहे हैं तो सबसे पहले जाकर के इन्हें हल करेंगे, फिर संख्याएं हल करेंगे। तो ये -21 ऐसे ही लिख लेंगे, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा हमारा 21। तो देखिए एक माइनस का 21 है, एक प्लस का 21 है, माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब 21 में से 21 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0। और फिर ये है माइनस और माइनस प्लस, 21 और 21 ये हो जाएगा -42। अब अगर इन दोनों में पूछा जाए कौन सी संख्या बड़ी है तो फिर भी हम यहीं पर देखेंगे। देखिए यहाँ से संख्या जो है यहाँ बढ़ना शुरू हो जाती है और 0 से इधर घटना शुरू होती है। तो ये जो -42 है, ये 42 हमारा इधर आएगा उल्टे हाथ की साइड में। तो उल्टे हाथ की साइड में जब संख्याएं घटना शुरू हो जाती हैं तो 42 तो छोटा ही हुआ, और ये 0 जो है वो क्या है हमारा बड़ा है, क्योंकि यहाँ से संख्याएं हमारी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। 0 +1 +2 ये बढ़ती ही रहती हैं संख्याएं। ठीक है, तो उस तरीके से हमारा 0 बड़ा हुआ और -42 छोटा हुआ। तो इस इधर निशान लगाएंगे इस तरीके से। सिंपल समझिए, देखिए जिधर संख्या ज्यादा होगी उधर मुंह खुला हुआ रहेगा और जिधर कम होगी उधर मुंह बंद रहेगा। फिर ग वाला
गा में क्या करेंगे, वही सबसे पहले नियम, सबसे पहले जहां पर हमारे चिन्ह मिल रहे होंगे वहां पर हल करेंगे जाकर के। तो यहाँ चिन्ह मिल रहे हैं और यहाँ चिन्ह मिल रहे हैं, तो ये 27 लिख लेंगे। यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 27, ये ब्रैकेट, फिर ये 27 प्लस प्लस ये प्लस आएगा, ये हो जाएगा 45। अब जब संख्याएं हल करेंगे तो ये देखिए माइनस माइनस दोनों जगह माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 27 27 हमारा हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। तो 7 7 14 के 4 हासिले, ये आ जाएगा हमारा 54। अब ये आएगी बात कि यहाँ पर निशान कौन सा लगेगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि संख्या बड़ी कौन सी है। तो यहाँ पर तो दोनों ही बराबर हैं, जब दोनों बराबर होती हैं तो माइनस का ही चिन्ह रहता है, और जब बड़ी होती है तो उसका लगाते हैं, ठीक है। अब है ब्रैकेट और यहाँ पर दोनों जोड़ देनी है, तो जो दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 12 के 2 हासिल 1 4 5 6 1 7, ये हमारा आ गया 72, ये हमारा आ गया 54। तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, 72। ऑब्वियसली प्लस वाली बड़ी होगी, माइनस वाली छोटी होगी, तो ये हमारा चिन्ह लगेगा इस तरीके से। फोर्थ वाला क्वेश्चन है खाली जगह भरी है। तो इसमें देखिए यहाँ पर दियो है 13 11 9 7 67, यहाँ क्वेश्चन मार्क है 27 और 7। अब इसमें क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या होगा, देखिए 7 और 9 इन दोनों के बीच में गैप है 7 8 9, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, ठीक है। तो उसी तरीके से इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 7 और 27 के बीच में है 20 का गैप। तो इन दोनों के बीच में 20 का गैप होना चाहिए। तो यहाँ 20 का गैप होगा तो जब 20 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 47, और इसमें फिर से जब 20 का गैप अगर देखेंगे और 20 फिर से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 67। तो इसका मतलब हमारा थर्ड वाला यहाँ पर सही है। फिर नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर, निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, पूर्ववर्ती का मतलब -1 और उत्तरवर्ती का मतलब होता है हमारा +1। तो यहाँ हम जब उत्तरवर्ती ज्ञात करेंगे तो यहाँ है 7, और 7 का उत्तरवर्ती कितना हो जाएगा, +1 करेंगे, तो +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 1 8। ऐसे ही यहाँ पर है -5, तो -5, और यहाँ करेंगे +1 करेंगे, तो यहाँ अब चिन्ह हल करेंगे क्योंकि चिन्ह आ गए। तो माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब दोनों में जुड़ेगा नहीं बल्कि घटेगा चिन्हों के आधार पर। वैसे तो जुड़ता है देखिए उत्तरवर्ती में, लेकिन हमें +1 लिखना था, हमने +1 लिख दिया। अब +1 लिखने के बाद में क्या होगा, चिन्हों के आधार पर हल करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, और माइनस का मतलब घटेगा, तो 5 में से जब 1 घटाएंगे तो आएगा 4, और 4 के आगे चिन्ह कौन सा होगा ये डिसाइड करेंगे ये दोनों नंबर। तो इन दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है, 5, और 5 के आगे का चिन्ह है माइनस, तो यहाँ लग जाएगा हमारा माइनस, ठीक है। अब है हमारा 20 -20, तो -20 और यहाँ लिखेंगे +1। तो माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब फिर से इन दोनों में घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 19 और चिन्ह हो जाएगा माइनस का, क्योंकि 20 यहाँ पर बड़ा है और 20 के आगे है माइनस का चिन्ह। फिर है -997 और यहाँ लिख देंगे +1, फिर से इन दोनों में घट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का हमारा 996। अब यहाँ है 0 और यहाँ लिखेंगे +1, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसे ज्ञात करने की सरल विधि ये है कि एक हम खींचेंगे लाइन, ठीक है। यहाँ पर हमने माना ये 0 है, अब ये सेल्सियस में बढ़ रहा है तापमान, तो ये बढ़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 यहाँ तक बढ़ा तापमान। देखिए पहले कहा है कि तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, उसके बाद अर्धरात्रि को मतलब रात में क्या हुआ, 19 डिग्री ये तो कम हुआ ही हुआ और 2 डिग्री और कम हो गया। देखिए यहाँ कहा गया है कि अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो क्या होगा, सबसे पहले तो 19 डिग्री ये कम हुआ, मतलब -19 डिग्री सेल्सियस तो ये कम हो गया।
उसके बाद इसी में 2 डिग्री सेल्सियस ये भी कम हो गया, तो ये भी अगला 2 डिग्री सेल्सियस -2 और कम हुआ। 0 से ये यहां तक पहुंचा ना, ये 2 डिग्री और कम हुआ, ये हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्या करेंगे, हल कर लेंगे दोनों को, तो ये -19 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस -2 डिग्री सेल्सियस, तो ये टोटल हमारा आ जाएगा 21 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, प्लेटो का जन्म 419 ईसा पूर्व हुआ था तथा 448 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए। वे कितने वर्षों तक जीवित रहे? तो वे कितने वर्षों तक जीवित रहे ये निकालने के लिए यहाँ जन्म हुआ और यहाँ वो उनकी मृत्यु हो गई, तो क्या करेंगे, इसमें से ये हम संख्या माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे दोनों संख्याओं को तो हमारा आएगा ये 1 और ये 81, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर इसका 81। इस संख्या से इस संख्या को माइनस कर दिया जाएगा, 81 वर्ष आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। तो देखिए, समुद्र तल क्या होता है? समुद्र तल मतलब ये जो है समुद्र यहां से है, ठीक है। तो जो समुद्र तल की बात हुई है वो बात हुई है यहाँ इस तल की, इसको कहते हैं समुद्र का तल। और यहां से गहरा कितना है? 11,600, ये यहां से गहरा है। और यहाँ कहा गया है ये मीटर नीचे है, ये तो नीचे हो गया। अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी जो है वो समुद्र तल से 8,846 मीटर। तो क्योंकि समुद्र तल से पहले तो गहराई बता दी गई, फिर समुद्र तल से ऊंचाई बताई गई है चोटी की 8,846। अब कहा गया है यहां से यहां तक की बताइए क्या होगी दूरी। तो भाई क्या करना है, इसको और इसको जोड़ देना है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 11,600 और यहाँ पे जोड़ दीजिए दोनों को, तो ये आ जाएगा 8 से 14। तो हमारा टोटल जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 446, ये हो जाएगा हमारा आंसर।